जी हाँ दोस्तों, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल या फिर अनशन के 18वें दिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी बुनियाद पर हाई कोर्ट ने एक बड़ा एक्शन ले लिया और अब केंद्र की मोदी शाह की सरकार किस तौर पर सोनम वांगचुक के मुद्दे पर फंस चुकी है। आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति है। क्या वाकई सोनम वांगचुक की तबीयत इस हाल में पहुंच चुकी है कि अगर उन्हें 2 दिन के भीतर भीतर कुछ खिलाया नहीं गया तो उनकी जान जा सकती है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, सोनम वांगचुक की अनिश्चितकाल भूख हड़ताल के 18वें दिन कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिससे चिंताएं न सिर्फ देशवासियों की, युवाओं की, छात्रों की, बल्कि हाईकोर्ट की बढ़ गई है। और केंद्र की मोदी सरकार हाईकोर्ट में ऐसा एक्सपोज हुई है जिसकी वजह से अब केंद्र की सरकार को बैठक करके फैसला लेना पड़ रहा है, क्योंकि उनके बिगड़ते हुए स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं जिस तौर पर हैं। कहा यह जा रहा है कि अब अगर सोनम वांगचुक ने अपना अनशन नहीं तोड़ा तो उनकी जान तक जा सकती है। कई तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर 2 दिनों के भीतर सरकार ने वांगचुक का अनशन नहीं तोड़वाया, बात नहीं मानी, तो सोनम वांगचुक को देश खो देगा और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ केंद्र की सरकार की होगी। अब इस बीच में दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को सख्त लहजे में नोटिस जारी करके सख्ती से जवाब मांगा। यानी कि अब कोर्ट में सोनम की जान की चिंता हो रही है, मगर केंद्र की सरकार सोनम और अभिजीत समेत देश के भविष्य के लिए उनके मुद्दों पर बात करना तो दूर, अभी तक उनकी तबीयत पर से आंखें मूंद रखी है। और यही दरअसल इस सरकार का क्रूर चेहरा है। इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट भी अब काफी चिंतित है। आपको बताएंगे कि दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या किया, क्या कहा और कैसे केंद्र की मोदी सरकार से सख्त लहजे में सवाल पूछते हुए जवाब मांगा। मगर उससे पहले आपको बताएं कि क्यों कहा जा रहा है सोनम वांगचुक की 2 दिन में जान जा सकती है। इसलिए उनका अनशन तोड़ना बेहद जरूरी है, जिससे सरकार आंख मूंदे हुए है। दोस्तों, डॉक्टरों ने सोनम की तबीयत का जायजा लेकर चौंकाने वाली बात कही, क्योंकि अनशन के 18वें दिन इस अनशन का और सरकार क्योंकि अनशन का ये 18वां दिन है और सरकार का क्रूर व्यवहार। डॉक्टरों ने चिंता जताते हुए कहा, 15 जुलाई 2026 सुबह 9:30 बजे मिस्टर सोनम वांगचुक का 18वें दिन का जो अनशन है उनका हेल्थ बुलेटिन प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज का जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है वो डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आज उनका जो वेट है वो 57.15 है, जो कल उनका 57.55 था। यानी कल से आज में 24 आवर्स में उनका 400 ग्राम वेट लूज़ हुआ है। ब्लड शुगर उनका 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। हाइड्रेशन फेयर है, ही इज़ मेंटली अलर्ट। और उनका जो बीपी है लाइंग डाउन और स्टैंडिंग पोजीशन में 110/70 और 105/76 है। सैचुरेशन उनका 97% है। थैंक यू वेरी मच सर। दरअसल दोस्तों, इस बीच में देश के युवाओं, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ को रोकने और जवाबदेही तय करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे वांगचुक के समर्थक और उनके जीवन को बचाने के लिए अब दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। हाईकोर्ट ने याचिका मंजूर कर ली। तकनीकी कारणों से 15 जुलाई को इसकी सुनवाई हो नहीं पाई, लेकिन अदालत ने केंद्र सरकार को सख्ती से एक नोटिस जारी करके सवाल पूछा और कहा यह जा रहा है कि अगले 24 घंटों के अंदर इस मामले की दोबारा से सुनवाई होगी। इसका मतलब यह है कि 16 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर के सख्ती से सवाल जवाब होंगे। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ ने वकील राकेश कुमार सैनी द्वारा दायर इस जनहित याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। यही अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे मामलों में हमने देखा है कि जब इस किस्म से PIL हो या फिर कोई अर्जी हो अदालत में जाती हैं तो अदालतें ये कह देती हैं कि साहब इस मामले को पहले फलानी एजेंसी के पास में ले जाओ और उसके बाद में हमारे पास आइए, या निचली अदालत में ले जाइए उसके बाद हमारे पास आइए। लेकिन इस केस का मेरिट यही है कि देश का एक बहुत ही बुद्धिजीवी, देश के एक बड़े साइंटिस्ट, पर्यावरणविद, जिनकी पहचान और जिनकी शनाख्त और जिनकी मशहूरियत न सिर्फ देश के अंदर बल्कि विदेशों में है, उनकी जान से रिस्क अब कोर्ट भी नहीं ले सकता है। एक तरफ विपक्षी पार्टियां, देश की जनता सोनम वांगचुक और उनके मुद्दों को लेकर के सरकार को घेर रहा है, तो दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा उसमें सरकार के लिए आगे कुआं और पीछे खाई जैसी स्थिति है। क्योंकि अगर वो अनशन तोड़वाने के लिए आगे आती है तो फिर उसको उस मुद्दे पर भी बात करके जवाब देना होगा कि जो मुद्दा
जनता का, युवाओं का, छात्रों का सरकार के सामने उठाया जा रहा है, उस पर अभी तक खामोश क्यों है? कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे अति महत्वपूर्ण माना है। दोस्तों, दरअसल सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया गया है, यानी कि मोदी सरकार और उनके चहेती रेखा गुप्ता की सरकार का पक्ष क्या है। हालांकि याचिका पर सुनवाई बुधवार को होनी थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब तकनीकी लिहाज से आगे होगी। कोर्ट ने रजिस्ट्री विभाग को भी निर्देश दिया है कि आज ही इस आदेश की कॉपी संबंधित सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाएं, ताकि इसमें किसी भी तरह की हीला हवाली और डिले ना हो सके। दोस्तों, दरअसल हाईकोर्ट में एक्टिविस्ट समाजसेवी वकील हैं राकेश सैनी, जिनकी जनहित याचिका है। दिल्ली सरकार को तत्काल निर्देश देने की मांग की गई कि सोनम वांगचुक को तुरंत किसी सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया जाए, उन्हें डॉक्टरों की देखरेख में लिक्विड फीडिंग यानी कि फोर्सफुल फीडिंग की दी जाए। क्योंकि दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, हमने देखा इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे समाजसेवी रहे हैं जिनकी हालत इतनी ज़्यादा नाजुक हो गई अनशन को लेकर के, प्रदर्शन को लेकर के, तो अदालतों ने इस किस्म के फैसले दिए हैं। दोस्तों, उस याचिका में यह भी कहा गया कि हालांकि शांतिपूर्ण विरोध, भूख हड़ताल करना नागरिकों का लोकतांत्रिक अधिकार है। अब इस स्थिति में मूक दर्शक बने रहना सरकार की क्रूरता कहलाएगी, संवैधानिक जिम्मेदारियों की विफलता मानी जाएगी। दोस्तों, जिसमें बीएनएस के तहत आत्महत्या के उकसावे से जुड़े प्रावधानों का हवाला दिया गया, यानी कि अगर सरकार इस पूरे मामले को लेकर के अब कोई कदम नहीं उठाती है कि सोनम वांगचुक की बिगड़ती हुई सेहत और तबीयत को लेकर सरकार जिस तरीके से आंख मुदे हुई है, अपना क्रूर चेहरा सरकार साइड करे और सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। इसी बीच में दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेता, राहुल गांधी के नजदीकी माने जाने वाले या फिर कांग्रेस पार्टी से बीजेपी की नजदीकियों के बीच में उनके ऊपर जो आरोप लगते रहे, शशि थरूर ने भी एक बड़ा कदम उठाया। शशि थरूर ने सीजेपी के आंदोलन को समर्थन देते हुए डंके के चोट पर सोनम वांगचुक से आमरण अनशन खत्म करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम हैं आपके साथ में। उन्होंने बाकायदा एक पत्र जारी करते हुए एक्स पर लिखा, मैं आज आपसे एक राजनेता या सांसद के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बात कर रहा हूं जो भारत की युवा पीढ़ी के साथ हो रहे अन्याय से बेहद आहत है। ये लड़ाई मेरे लिए व्यक्तिगत है। मैं जानता हूं कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए एक पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली ही आगे बढ़ने की एकमात्र सीढ़ी है। जब पेपर लीक और परीक्षाओं के रद्द होने से ये सीढ़ी टूटती है तो अमीर और रसूखदार लोगों के बच्चों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास में दूसरी सीढ़ियां होती हैं और नुकसान सिर्फ आपके सपनों, आपके परिवारों के बलिदान का होता है। जंतर मंतर पर जुटे और देश भर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं से कहना चाहता हूं, आपका गुस्सा अनुशासनहीनता नहीं, बल्कि उस पीढ़ी का दर्द है जिसने सब कुछ सही किया फिर भी उसे धोखा मिला। आप खुद को अकेला ना समझें, पूरा देश आपकी आवाज सुन रहा है। दरअसल इस चिट्ठी के जरिए एक तरीके से राहुल गांधी का एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है शशि थरूर ने, क्योंकि आज ही दोस्तों, जैसा कि पहले मैंने अपने शो में आज के आपको दिखाया कि कसतौर पर राहुल गांधी के ऊपर उंगलियां उठ रही थी और इसी बीच में सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से सोनम वांगचुक और धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीरें भी लोग रिलीज करके या उन तस्वीरों को वायरल करके दरअसल अलग अलग तरीके के कमेंट कर रहे थे। लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी की टीम की तरफ से एक मैसेज गया कि वांगचुक जी, हम आपके साथ पूरी तौर पर खड़े हैं, क्योंकि हमारे लोग भी, हमारी सेना भी, हमारे एनएसआई के छात्र छात्राएं, हमारे कांग्रेस युवा के लोग भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से केंद्र सरकार को, देश के युवाओं और छात्रों के भविष्य की चिंता में केंद्र सरकार को मजबूर कर रहे हैं कि वो सही नीति पर आए और वो कदम उठाए जिस कदम के उठाए जाने की तरफ देश का हर शख्स इस वक्त देख रहा, उम्मीद लगा करके। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में दोस्तों, 2 दिनों की सेहत बताया जा रहा है कि हालत इस तौर पर बिगड़ चुकी है कि अगर 2 दिनों तक सोनम वांगचुक को फीड नहीं कराया गया, कुछ खिलाया पिलाया गया नहीं, अनशन नहीं तोड़वाया गया, क्योंकि उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो फिर दोस्तों, ऐसी स्थिति में आगे होगा क्या? अगले चंद घंटों में जब हाई कोर्ट में दोबारा से सुनवाई होगी तो फिर केंद्र की सरकार के पास जवाब होगा क्या? और केंद्र की सरकार जो इस वक्त मंथन कर रही है, क्योंकि उसके आगे वाकई कुआं है, पीछे खाई है, क्योंकि यह महज सरकार की गलती या महज सरकार के उन केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री की गफलत या फिर कई लोगों के शब्दों में नाकारापन की वजह से जो कुछ हुआ है, उसी को सुधारने के लिए तो अनशन पर कर रहे बैठे हैं वांगचुक और युवा अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, जागरूक रहें, अपने अधिकारों को पहचानें, अपनी आवाज़ उठाएं, कमेंट करें,